हमारे साथ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आर.के. सिंह है, राजकुमार सिंह। आपने अभी देखा होगा, काफ़ी चर्चा है। आपके पार्टी के कुछ जो बड़े नेता हैं और जदयू के भी कुछ नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और जदयू ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि उनको उस पर जो है सफाई देनी चाहिए, जो अपनी बातें हैं उसको रखना चाहिए। जो भाजपा के लोगों पर आरोप लगा है उस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल वही जो कि जदयू के स्पोक्स पर्सन ने कहा, नीरज जी ने कहा, जदयू के जो स्पोक्स पर्सन थे, बिल्कुल यही कि जिन लोगों पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है उनको सामने आकर करके उसका जवाब देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए अपनी बात। और ये नहीं करने के कारण क्या हो रहा है कि पूरी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, मेरा यही मानना है। अब ये सम्राट चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि 7वीं फेल है, और ये तो आप निकल करके बतावे कि नहीं, अपना मैट्रिक का जो कहता है कि मैट्रिक का अपना डिग्री दिखावे, तो दिखा देना चाहिए। आप डिलीट है तो मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए। इसमें करना क्या है? कहता है कि आप हत्या के मामले में जेल गए तो बता दीजिए कि हाँ गए कि नहीं गए। कहता है कि 3 बार 4 बार नाम आप बदले, बता दीजिए कि हाँ साहब से नाम बदले, नहीं बदले, क्यों बदले, साफ आइए ना। आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आप भाजपा के नेता हैं, आपको ये सब स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये पार्टी की हानि हो रही है। इसी तरह से दिलीप जायसवाल को कहता है कि नहीं साहब से वो हत्या में आरोपित हैं, बता दीजिए कि आरोपित है कि नहीं है, और नहीं है आरोपित तो उस पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए ना प्रशांत किशोर पर। कहता है कि आपने ये किसी माइनॉरिटी कॉलेज को हड़प लिया, बता दीजिए कि हड़पा के नहीं हड़पा, कैसे लिया, नहीं तो पूरे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सिंह साहब, आप ये समझ रहे हैं ना कि आप जब ये बोल रहे हैं तो आप अपने ही पार्टी और अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये देखिए साहब, ये अपनी पार्टी पर हम नहीं लगा रहे हैं, पार्टी के कुछ लोगों पर लगा रहे हैं जिसके कारण की पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। सरकार के कुछ लोगों के ऊपर लगा रहे हैं जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अभी हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि सरकार की छवि, जो हम लोग की सरकार है उसकी छवि साफ सुथरा रहे। यह आवश्यक है कि जो हमारी पार्टी है उसकी छवि साफ सुथरा रहे। ये तो पार्टी के हित में हम बात कर रहे हैं। माना यह जाता है कि आप अपने पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज हैं क्योंकि जब आपका चुनाव था लोकसभा का तो उसमें आपको आपके साथ भीतरघात किया गया था। इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो पार्टी के जो लोग या जदयू के जो लोग भीतरघात किए, उसके बारे में हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष को बता दिया और जदयू के जो अध्यक्ष हैं उनको बता दिया, और हमने उनको बता दिया कि इनको अगर फिर टिकट दिया जाएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। ये तो साफ हमने बता दिया। अब जैसे राधाचरण शाह, वो बदनाम रहे हैं कि नहीं साहब से ये ड्रग माफिया हैं, ये ईडी के द्वारा पकड़े गए थे, जेल में रहे, अभी जदयू के एमएलसी हैं, अभी हल्ला हो गया कि नहीं साहब से हो सकता है कि जदयू उसको टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए संदेश से या किसी वहाँ विधानसभा से। तो हमने वो अध्यक्ष को कहा दिया, जो जदयू के अध्यक्ष हैं, कि भैया आप टिकट दीजिएगा इनको, ये तो हमारे खिलाफ थे। और वैसे भी तो ये इस प्रकार के चरित्र के आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए जो कि ड्रग माफिया एकदम। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सिंह साहब। आप ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को टिकट मिला तो आप उनके खिलाफ करेंगे? अरे भैया कई बार कहूँ, एकदम साफ बुलंद हम तो उनके अध्यक्ष को बता दिए और नड्डा जी को भी बता दिए साफ। इसमें हम साफ बोलते हैं साफ। हमको एक चीज़ और कि भ्रष्ट लोगों से, ये चरित्रहीन लोगों से हमको सख्त नफरत, ये दुनिया जानती है। हाँ, और पूछिए। और भ्रष्ट चरित्रहीन लोगों से नफरत है, जिसलिए आप ये करा। और भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिन्होंने आपके साथ भीतरघात किया, जिसके चलते आपको नुकसान हुआ चुनाव में? हाँ बिल्कुल है, भाजपा में भी बिल्कुल है। अब ये राघवेंद्र सिंह हुए, अमरिंदर सिंह हुए, ये लोग भी भीतरघात किए। पवन सिंह का क्या? और मीना सिंह हुई, ये लोग भी भीतरघात किए।